मॉर्निंग एवरीवन। तो स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। तो आज का डे तो बहुत ही औसम हो रहा है। तो देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है। बादलों को दिखाऊं मैं, यहाँ पे तो बादल चल रहे हैं और बिहारी जी के दर्शन कराती हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि परी जा रही स्कूल। मतलब बहुत अच्छा हो रहा था ना मौसम, तो मैंने सोचा चलो पहले मौसम ही दिखा देती हूँ। ठीक है, चलिए बिहारी जी के दर्शन कर लेते हैं। अभी कन्नू किशोरी वगैरह को नहीं उठाया है, तो वो सो रहे हैं सारे। हमारे बिहारी जी के दर्शन करो, राधे राधे। तो ये बिहारी जी के दर्शन। अभी नहाई नहीं हूँ क्योंकि अभी रहूँगी थोड़ी देर बाद, क्योंकि परी चली जाएगी ना, तो समथिंग 6:30 का टाइम हो रहा है, तो इसलिए अभी थोड़ी देर बाद परी जा रही है स्कूल, परी हो रही है तैयार। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज जाऊंगी परी की शॉपिंग पे, क्योंकि कल है परी का बर्थडे। तो कल इसका बर्थडे है। आप लोग अच्छी अच्छी विशेस दीजिएगा, कमेंट करा कीजिए, अच्छी अच्छी विशेस को विश करना। ठीक है, कल इसका बर्थडे है। ये 7 इयर्स की कंप्लीट हो जाएगी। तो ये है, तो आज जाएंगे हम शॉपिंग पे। और एक जोड़ी जुगल जोड़ी के कपड़े लेके आई थी, और राधा अष्टमी आ रही है ना, तो राधा अष्टमी की मैं मतलब एक पूरा एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी। वो अब देखो, कल तो बिज़ी रहेगा मेरा डे, तो कल तो नहीं, लेकिन बनाऊंगी। संडे देखती हूँ या मंडे। मतलब राधा अष्टमी से पहले मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगी, जो जो मतलब व्रत के लिए इम्पोर्टेंट है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे व्रत रखना चाहिए। बहुत ही सिंपल वे में बताऊंगी, कुछ नहीं, बस ईश्वर भाव के भूखे हैं। और वो तो राधा रानी तो वैसे ही कृपालु बहुत है, तो बस मतलब व्रत रख लीजिए, कोई नहीं है। बहुत ईजी सा व्रत है उनका। लोगों को ये नहीं है कि मतलब ये नहीं करना है हमें, कि शायद हो सकता है बहुत से लोग पहली बार भी रखें, तो कुछ नहीं है व्रत रखने में। आप नॉर्मल सा व्रत है, व्रत रखिए। पूजा विधि वगैरह मैं सारी आपको बताऊंगी, तो वो मैं शायद आई थिंक मंडे या ट्यूसडे में वीडियो शूट करूंगी, तो वो बता दूंगी मैं आप लोगों को। एक बार पहले ही नोटिफिकेशन दे दूंगी, जो कि आप वीडियो वॉच कर पाए। तो चलो, मौसम तो बहुत ही खूबसूरत रहा है, मतलब क्या ही बताऊँ, मतलब बहुत सुंदर। मतलब इतना अच्छा लग रहा है कि अंदर जाने का, तो घर में अंदर जाने का मन ही नहीं कर रहा। मेरे को लग रहा है कि मैं यहीं पे बस यहीं पे बैठी रहूँ। तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, और आप लोगों को इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू गाइस। तो चलो, अब मैं इसको तैयार कर देती हूँ, उसका नाश्ता वास्ता दे दूँ, इसे भेज देती हूँ स्कूल। फिर उठाऊँगी कन्नू किशोरी, और हमारे 2 और है ना शैतान, उनको भी उठाऊंगी, क्योंकि वो भी स्कूल जाएंगे। अब पता नहीं बारिश हो गई तो पता नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन अभी तो फ़िलहाल मौसम मतलब अच्छा हो रहा है। मतलब बारिश नहीं हो रही है, लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। तो चलो मैं मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। तो आज क्या हुआ, बारिश हो गई, तो इन लोगों की हो गई छुट्टी। और कन्नू की बात बताती हूँ मैं। कन्नू को सुबह जब मतलब परी स्कूल नहीं गई थी ना, तो मैंने सोचा कि मैं किशु को उठा लेती हूँ। पर मैं किशु को उठाया नहीं। मतलब क्या हुआ, मैंने ऐसे कहा, मैंने लाला उठ जा, देखो लाला उठ जा। अब तो उठ जा भैया, 10 बज गए। तो इन्हें कहा बाद में आना, मतलब आज मैं भी जल्दी नहीं उठूँगा। तो अभी तक देखो उठने का नाम ही नहीं ले रहा है लाला। उठो उठो, अब तो उठ जाओ, हटो हटो मिस्टी। तो ये ना कन्नू ना किशोरी, ये सारे बच्चे मेरे शोए पर ही है। अच्छे उठो 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 उठो। अब उठे हैं ये सारे के सारे। इस तरीके से अब उठे हैं ये सारे। इसे ना छाते की पड़ी है, छाता ले जा रहा है। अरे कन्नू को तो जा करो। अभी ये उठे हैं, मैं इनको उठाने आई थी 7 बजे 6:30 बजे, लेकिन नहीं, बाद में आना, इन्होंने मना कर दी। और ये तो इनके सखेंगे, इन्होंने मना करी, तो ये तो उठने से रहे, तो ये कोई ना उठे। ये और ये सारे के सारे अब उठे हैं। उन्होंने बारिश में सबने छुट्टी कर ली। अब बज गए 10। अब मैं इन्हें सबसे पहले तो हस्बैंड को नाश्ता दूँगी, उसके बाद इन सभी ने लाऊँगी। मेरा ये हो गया, आज ऐसा डे हो गया है। और परी का बर्थडे है, तो परी की बर्थडे की शॉपिंग भी करने जाएंगे हम। चलेंगे, दिखाऊंगी क्या ड्रेसेस वगैरह ले रही हूँ। हो सकता है कुछ कन्नू किशोरी, किसी के लिए भी कुछ भी पसंद मुझे आ जाएगा, तो मैं वो भी ले लूँगी। आपके साथ परी देखते हैं, अभी परी जाएगी नहीं जाएगी, मिस्टू मेरा बेटा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में।
तो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो देखिए मैंने श्री जी का श्रृंगार किया है, तो देखो मैं आपको दिखाती हूँ। मतलब आज ना कुछ उन्होंने डिफरेंट सा ही श्रृंगार करवाया है श्री जी ने। तो पता नहीं थी, मतलब मैं तो बस ऐसी ना, क्योंकि आज ये लोग सब लोग लेट ही उठे थे, तो फिर सोचा कि चलो, लेकिन मेरा मन एक करा कि चलो श्री जी को तैयार कर देती हूँ। तो कन्नू की छोरी सारे लोग आज लेट उठे, सारे बच्चे भी लेट उठे। तो फिर मैं जा रही थी पूजा करने, पर उन्होंने बोला कि पहले नीला धुला की कि पहले चलो मुझे तैयार करो। तो मैं दिखाती हूँ। तो मतलब ऐसे इससे पहले नहीं किया है मैंने इस तरीके से कोई हेयर स्टाइल वगैरह। तो देखो इस तरीके से मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको, बहुत सुंदर लग रही हैं। ऐसा श्रृंगार करवाया जिन्होंने। तो मतलब कहते हैं जैसे हेयर बैंड लगाते हैं ना, ऐसे। तो ये ना मेरे पास कड़े पड़े थे, तो इन्होंने कहा कि मेरे को ना ऐसे इनकी 2 चोटी बनी हुई है यहाँ पे आगे हेयर स्टाइल में, तो मैया मुझे ऐसा हेयर स्टाइल चाहिए। तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं बना देती हूँ आपका ऐसा हेयर स्टाइल। और ड्रेस इन्होंने कॉटन की ही पहनी है, क्योंकि और कड़े, इनके कड़े दिखाती हूँ मैं आपको, कितने खूबसूरत कड़े हैं ना। देखो श्री जी के, और ब्लू कलर के है ना, बहुत सुंदर थे। तो ये कन्नू के थे बेसिकली, तो थे तो काना के, पर श्री जी को पहनने थे आज। तो श्री जी ने कहा नहीं नहीं मैं पहनूंगी आज ये कंगन। आप भी तो मेरे चीज़ें पहन लेते हो ना, तो मैं तो कुछ नहीं कहती। तो आज मुझे अपने कंगन दो, क्योंकि मेरी ड्रेस से मैच कर रहा है और उसमें ब्लू कलर है। ब्लू कलर तो श्री जी का फेवरेट कलर है। तो भैया ये कंगन मुझे दो, और आज तो मैं कन्नू मुझे कंगन दे दो प्लीज़, और मैं आज ये कंगन पहनूंगी। तो मैं ऐसे तैयार हो गई हैं। हमारी श्री जी सुंदर सी लग रही हैं, एकदम प्यारी प्यारी सी, बहुत सुंदर। बेटी को नज़र ना लग जाए। अब बस पे चुन्नी वगैरह मैंने टक नहीं करी है, चुन्नी अभी करूँगी। चुन्नी एवरीवन देखिए मेरी श्री जी का फाइनल लुक मैं दिखा देती हूँ बिल्कुल पास से। तो ये है मेरी श्री जी का फाइनल लुक। और यहाँ पे पैसे रखे हैं, क्योंकि परी का बर्थडे है कल। तो हम जो भी मतलब हमारे पैसा वैसा होता है तो हम अपने कन्नू को ही दे देते हैं, क्योंकि पूरा जो है हमारा सारा यही संभालते हैं काना ही। तो हमें अभी मुझे वो पैसे दे गए थे कि मतलब मार्केट में शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि बर्थडे है तो चीज़ें लाऊंगी, मतलब परी के गिफ्ट वगैरह भी लाना है और परी के कपड़े वगैरह भी लेने जाऊंगी। तो बस मैंने जितने पैसे थे मैंने सारे कन्नू को दे दिए हैं। अब कन्नू इसमें से हमसे करवाते हैं जो भी उन्हें कराना होता है, जिसको जैसे कपड़े दिलवाने होते हैं, कानू और श्री जी दोनों को। तो हम इस तरीके से उनको दे देते हैं कपड़े वगैरह के लिए पैसे, और इनसे हम जब लेने होते हैं हम इनसे ले लेते हैं। तो हमने तो भैया ये रूल बना रखा है अब अपने घर का, कि हमें जो लेना है देना है बस हम इनसे लेते हैं और यही हमें देते हैं। हमारा मतलब हमारा पूरा जो घर है तो हमारी श्री जी और हमारे कृष्ण कन्हैया ही चलाते हैं। ऊपर कल अपनी जुगल जोड़ी के कपड़े वगैरह कल चेंज करूँगी, आज नहीं करे हैं। आज तो सब इतना लेट उठे हैं कि बस पूछो ही मत। मतलब मेरा सारा काम लेट हो गया। मतलब ना तो ये उठे, दोनों वैसे उठ जाते हैं, ठीक है, वैसे उठा देंगे मुझे 4 बजे, 4:30, 5 बजे तक मैं एटलीस्ट उठ ही जाती हूँ। मतलब 7 बजे तक, 7:30 तक पूछो। पर आज क्या हुआ, दिखाई थी मैंने सुबह बारिश हो रही थी, तो वेट किया, तो परी तो स्कूल गई नहीं, तो फिर कि चलो छुट्टी कर लो कोई नहीं। फिर छोटे वालों को लिए किया तो वो भी नहीं गए स्कूल, फिर उन्होंने भी छुट्टी कर ली। और हमारा मैं दिखाती हूँ किशु जो है ना, किशु तो भैया हमारा किशु है ना, किशु ने, मैं गई थी सबसे पहले किशु को ही उठाने। मैंने कहा किशु बेटा उठ जा, तो किशु बोलता है मुझसे कि जाओ बाद में उठा देना, इतना अच्छा मौसम हो रहा है मुझे सोने दो। तो मैंने ये तो उठा नहीं, तो अब ये नहीं उठे तो इनके सखा भी नहीं उठे इस चक्कर में कि भैया हम भी नहीं उठेंगे, ना श्री जी ना कोई। तो फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, आज थोड़ा मौसम अच्छा हो रहा था, बच्चे को स्कूल नहीं गए तो सभी सो रहे थे, मैं तुम भी सो लो। अब उठे हैं, अब तैयार किया है, अब इनको नाश्ता वगैरह सबको दूंगी। अभी तो लड्डू गोपाल ने भी कुछ नहीं खाया है ना, तो अब बस इनके लिए पराठे वगैरह सेकूंगी, नाश्ता दूंगी, सारे बच्चों को भी नाश्ता कराऊंगी। तो अब मैं मिलती हूँ नाश्ते के बाद। परी कपड़े ले लिए हैं हमने, ये सरप्राइज है, बाद में दिखाऊंगी अपने ब्लॉग में। पैसे भैया बहुत अफोर्डेबल प्राइस दे रहे थे, मैं दिखा रही हूँ। जिसे लेना हो अगर गाजियाबाद में शॉपिंग करनी हो तो भैया की दुकान पे आ जाओ। क्या था, किट। चलो मिलती हूँ मैं घर पे। तो हे गाइस देखिए
तो वो प्रिंट में सर्च करी थी, क्योंकि कुछ मैंने उनके कपड़े जो है मतलब कपड़े लेके सिलवाने के लिए ऑर्डर दिए हैं, ठीक है। तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 20-21 तारीख में फाइनली कपड़े आएंगे। तो कल जब गई थी ना बाजार, तो मैं ये वाले लेके आ गई, तो ये मुझे अच्छे लग रहे थे रेड कलर में। सोचा था कल परी का बर्थडे है ना, नए कपड़े पहनेंगे परी, तो हम अपने जुगल जोड़ी के कपड़े में कल हम चेंज कर देंगे, श्रृंगार वगैरह करेंगे, ठीक है। तो ये सब चुटकी हेयर स्टाइल वगैरह बनाती हूँ, तो ये हो रहा था मेरे। तो ये तो मेरे आए थे कल, लेकिन आज देख बच्चों के कपड़े आए हैं, तो उनके कपड़े तो आने ही थे। हमने सबसे पहले मार्केट में जाते ही शुरुआत ही हमने मतलब सबसे पहले अपने जुगल जोड़ी के कपड़े दिखाती हूँ आपको। मतलब ये मुझे बहुत अच्छे लगा है, मतलब जैसे मैं चाह रही थी ना, सच में रियली वैसे कपड़े मिले हैं। तो जैसे मैं अपना सिलवाना भी चाह रही थी, मैंने कहा मेरे को मिलेगा तो मैं इसको लेके सिलवा भी दूंगी। तो आप भी बताना, देखिए ये है मेरे जुगल जोड़ी के कपड़े जो मैं आज देख के आई हूँ। कल वो वाले लाई थी, ये पूरा मतलब कॉटन का फैब्रिक है, और कॉटन के फैब्रिक पे मतलब बहुत जैसे हमें अगर हम जैसे भाव रखते हैं कि हमें कपड़े ऐसे पहनाने चाहिए जैसे हम अपने बच्चों को पहनाते हैं, हमारे बच्चों को कपड़े चुभे नहीं, ये सब भाव रख के पहनाते हैं, तो मुझे ये सबसे बेस्ट लगा। ये तो है हमारे काना का, दूसरा है या मतलब मुझे ना ये प्रिंट देखो ना आप, कितना सुंदर प्रिंट है, मतलब बहुत ही सुंदर प्रिंट लगा इसका मुझे। अब जब ये वाला सोच रही हूँ कि थोड़ा सा ब्लू है, तो मेरे मन में बेचारी ये आया कि जब चलो मैंने ले लिया, इसमें ब्लू शेड है। वैसे तो मैंने एक किशोरी जू की एक मैंने गाउन बनवाई है, बहुत सुंदर गाउन है, तो वो गाउन ऑर्डर अगर कंप्लीट हो जाता है 20 से 21 तक, तो वो मतलब वो पहना दूंगी, ठीक है। लेकिन इसमें मुझे पहनाने में फ़ायदा ये रहेगा, जैसे उसमें क्या है ना, उसमें इसमें क्या है, इसमें तो जैसे पूरे प्रॉपर है उनका, लेकिन वो मैंने कपड़ा लेके सिलवाई है, तो मतलब गाउन तो वो बहुत सुंदर है, ब्लू कलर में शेड में। जो ऑर्गेंजा फैब्रिक मैंने यूज़ करवाया है, कुछ मुझे लगा कुछ डिफरेंट फैब्रिक यूज़ करना चाहिए हमें किशोरी जू के लिए, तो मैंने ऑर्गेंजा फैब्रिक मतलब यूज़ करा है उसमें। तो वो जब गाउन बन के आ जाएगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। मतलब सारे उनके कपड़े मैं बहुत सारे तैयार करवा रही हूँ, तो मतलब पर डे तो नहीं, बट ये है कि हफ्ते में मतलब वीक में अब मैं 2 बार, मतलब ये रहेगा 2 बार तो एटलीस्ट उनके कपड़े चेंज कर ही दिया करूँगी। श्रृंगार वगैरह तो मतलब हो ही जाया करेगा 2 बार, क्योंकि एक्चुअली में ना मेरे मतलब जो मैंने जहाँ पे जुगल जोड़ी रखी है वो ऊपर रखी है, तो एक बार डर मतलब ये रह जाता है डर कि कहीं ऐसा ना हो कि मतलब खंडित वगैरह होने का। तो मैं इसलिए ज़्यादा, क्योंकि उस दिन भी रखी थी ना, तो मैंने बड़े संभाल के रखी थी, मतलब कुछ भी मतलब उनको होना नहीं चाहिए, तो इस तरीके से रख दी थी मैंने। तो देखो जी, सबसे पहले आज मार्केट में जाते ही जुगल जोड़ी ने अपने कपड़े खरीद लिए, तो बहुत सुंदर सी ड्रेस मुझे लगी है, ये पूरा चुन्नी है उनकी, और मतलब पता है ये फैब्रिक मैं मार्केट के अंदर ढूंढ रही थी कि मतलब मुझे ये फैब्रिक मिल जाए तो मैं पर्सनली लेके उनको सिलवा दूँ। तो मतलब हमारे प्रभु ऐसे है ना, हमारे प्रभु इतनी अच्छी लीला रचते हैं। मैं यहाँ से गई, कन्नू से पैसे लिए मैंने कहा चल रही हूँ किशु, और मैं भी आ रही हूँ थोड़ी देर में मार्केट करके, इतना करके मैं निकलती हूँ। तो जाती सबसे पहले क्या हुआ, मेरे माइंड में क्वेश्चन है, सबसे पहले हमने दक्षिण तेरे लिए थे ना, हाँ सबसे पहले कपड़े मैंने इसके लिए थे। तो सबसे पहले जैसे मतलब ये तो बेचारा गया नहीं था, पर मैंने उसको बताया कि मैंने सबसे पहले कपड़े तेरे लिए थे। तो जैसे मार्केट में घुसी सबसे पहले दक्षु के कपड़े, और बहुत ही जैसे मतलब मैं सोच के नहीं गई थी कि इस रेंज में कपड़े मेरे बच्चों के आ जाएंगे, पर पता नहीं इस बार क्या जादू हुआ है, कन्नू ने क्या जादू किया, तो बहुत ही मतलब अफोर्डेबल प्राइजेस में मुझे क्लॉथ्स मिल गए सारे, मतलब सारे बच्चों के भी मेरे बहुत सुंदर कपड़े मिले हैं। मतलब जैसे परी कल अपनी ड्रेस वेयर करेगी तो वो भी बहुत सुंदर है, और मतलब बहुत अच्छा। उनके भैया की जो मैं दुकान पे गई थी ना, तो मैंने उन भैया को भी मतलब दुकान का भी थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया। तो मैंने कहा भैया को बताया मैंने, तो भैया कह रहे ठीक है, तो उनका भी दिखाऊंगी शॉप, मतलब बहुत अच्छी ड्रेसेस है उनके पास भी। तो अगर आप गाजियाबाद वगैरह दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आप वहाँ से ले सकते हैं, इजीली काफ़ी अफोर्डेबल प्राइजेस है, मतलब कोई महंगे नहीं है, बहुत मुझे ठीक प्राइजेस लगा। और मैं ज़्यादा महंगी चीज़ें लेना प्रेफर भी नहीं करती, मुझे लगता है कि पैसा बचाना चाहिए, मेहनत से कमाते हैं हम, तो इसलिए। तो लेकिन कन्नू किशोरी में मैं बिल्कुल भी मतलब पता नहीं कहाँ मेरी सोच चली जाती है, जब मेरे कन्नू किशोरी कपड़े आते हैं ना तो धड़ा
अब देखो मैं कह रही थी कि उस दिन उनके पास एक भी कपड़ा नहीं था, जब लेके आई थी कपड़ा नहीं था। अब मैंने मतलब इसी वीक में मैंने 2 कपड़े तो मतलब ऐसे रेडीमेड खरीद लिए, बाकी का 3-4 का मैंने उनका ऑर्डर लगा दिया है। तो वो ऐसा था कि मुझे ना थोड़ा डिफरेंट टाइप में सिलवाने थे, मतलब मुझे ना ऐसे नहीं, उसमें लहंगा नहीं बनवाना था और मतलब ये सब चीज़ें नहीं बनवानी थी मुझे, उनका कुछ डिफरेंट में बनवाना था। कन्नू का भी किशोरी का, तो कन्नू का तो मैंने धोती ही रखी है और देखती हूँ कुछ और न्यू पैटर्न में बनवा पाऊंगी तो बनवाऊंगी। अदरवाइज जो किशोरी की है तो किशोरी की मैंने ड्रेसेस बनवाई, जैसे हम लोग भी कभी कभी ड्रेसेस पहन लेते हैं ना, जैसे हमारा बर्थडे होता है या हम किसी शादी में जाते हैं तो हम पहन लेते हैं, तो वैसे करके। तो मेरा ये है कि जैसे अगर मान लीजिए मैं जैसे हम क्या कहते हैं राधा अष्टमी करेंगे 22 की 4 बजे वाली, 4 बजे से व्रत रखना स्टार्ट कर दूँगा, 4 बजे भी तो उनको वस्त्र हमें पहनाना है, तो पूरे दिन वस्त्र पहनाने हैं। फिर जो 23 तारीख को है, क्योंकि 23 तारीख को ख़त्म मतलब हो जाएगी जब उनका जन्म हो जाएगा हमारी किशोरी जू का, तो उसके बाद भी हमें चेंज करने हैं कपड़े। तो फिर उसके बाद सोच रही हूँ उनको कुछ गाउन वगैरह पहना दूँगी, पहले दिन ये वाला पहना दूँगी पूरा सेट और नेक्स्ट डे वो कुछ पहना दूँगी। तो मेरा ऐसा कुछ मन हो रहा है पहनाने का। बाकी देखो किशोरी जी की मर्जी है वो क्या पहनेंगी क्या नहीं। और हेयर स्टाइल वगैरह के लिए कुछ लेने गई थी तो मुझे कुछ इतना ढंग का लगा नहीं, पर मैं सोच रही हूँ जब 22 तारीख को, मतलब 22 तारीख की जो सुबह 4 बजे जो मैं तैयार करूँगी तो उसमें देखती हूँ अगर मतलब हो पाए, क्योंकि उसमें ये होता है कि देखो 4 बजे हमें पूजा करनी होती है ना, तो अगर वीडियो थोड़ा बहुत शूट हो पाया तो कर दूंगी, वरना तो मैं मतलब उसकी हेयर स्टाइल आपको मतलब थोड़ी सी ऐसी बना के मैं दिखा दूंगी। तो मुझे लग रहा है कि जो मैं गाउन पहनाऊंगी तो गाउन में जो हेयर स्टाइल बनाऊँ, क्योंकि एक हेयर स्टाइल मैंने मतलब बनाई थी जो मेरी बहन की शादी हुई तो मुझे वो हेयर स्टाइल अच्छी लगी थी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ वैसी हेयर स्टाइल किशोरी जू को दूँ इस बार, क्योंकि उन्होंने मतलब मेरा क्या करा था पूरे बाल खोले थे। मैं हर बार क्या होता था ना बिल्कुल स्ट्रेट बाल करा लिए, बस यही मेरा रहता था। लेकिन इस बार भैया जो थे वहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट थे तो बहुत अच्छा मतलब उन्होंने मेकअप किया था, मेरे को थोड़ा लुक चेंज किया था, मतलब थोड़े बाल मेरे कर्ल वगैरह करे थे और बीच में से ही मांग निकाली थी। तो मैं सोच रही हूँ अपना वाला जो हेयर स्टाइल था मुझे अच्छा लगा था वो मैं इस बार किशोरी जू को देने की कोशिश करूँगी, अगर दे पाती हूँ तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी जब वो गाउन पहनाऊँगी तब। वो ऑर्गेंजा वाली गाउन तो मतलब अगर वो जिस तरीके से मैंने उनको बताई है ना, जैसे फ्रिल में अगर जैसे बना दी उन्होंने बहुत अच्छे से, तो वो मतलब बहुत सुंदर लगेगा, क्योंकि वो जो उसका कपड़ा होता है ना फैब्रिक ऑर्गेन्जा में वैसे भी थोड़ा उठा उठा सा फैब्रिक आता है, जैसे हम लोग मोस्टली गाउन अपने लेते हैं तो ऑर्गेन्जा में आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है ऑर्गेन्जा। तो मैंने सोचा कि मैं अपने श्री जी को हमेशा ट्रेंडी कपड़े ही पहनाऊंगी, और मतलब ट्रेंड में जो चला जैसे मैं जो पहनना प्रेफर करती हूँ ट्रेंडिंग में, तो वही चीज़ मैं उनको भी पहनाना प्रेफर करूँगी, तो मैं वही चीज़ पहनाऊंगी उनको भी। तो बस आप लोग बताना कि जैसे मैंने आपको दोनों दिखा दिए हैं, एक ये है और एक हमारा ये है ना, दोनों ड्रेसेस हैं, तो ये कैसी लगी आप लोगों को। और कोई मतलब कॉस्टली भी नहीं है बहुत ज़्यादा, तो बहुत ईजीली है, क्योंकि मैंने ऑनलाइन देखी तो बहुत महंगी थी, तो फिर मैंने कहा नहीं मुझे तो अंकल से लेनी हो, अंकल से ही सारी शॉपिंग करती हूँ मैं, तो मैंने कहा चलो उनसे ही शॉपिंग करते हैं। तो फिर तो चलो अब हम मिलते हैं थोड़ी देर ऊपर। देखती हूँ कि मैं जो सामान लाई थी ना वो परी का सरप्राइज़, मतलब जो उसका स्कूल में का लेके जाएगी वो देखते हैं। ये देखो इतना बड़ा थैला ये परी लेके जाएगी कल। ये ऐसे थैले हम जैसे थैले हम वहाँ लेके जाते थे ना, जैसे कि वो आने वाला है क्रिसमस और जिंगल बेल ऐसे करके कि कल परी की मम्मी जाएगी ये सब थैले में तो चीज़ बांटेगी, सेंटा क्लॉज बन के जाएंगे। ये यहाँ पे एक टॉफी का पैकेट कम पड़ गया था लेके आए और फिर हम दोबारा लेके आए। हमारा इस बार का तो कम है, पिछली बार के तो 3-4 बोरे थे हम ऐसे तो लग रहा था हम बेचने जा रहे हैं हर बार हम ऐसे जाते हैं। केक भी काटेगी, चिप्स भी चाहिए। अभी तो उनके जो डैडा है ना उन्होंने थैला नहीं देखा है, ये तो वो देखेंगे ना तो सुबह शौक हो जाएंगे।
चलो भाई मैं अपने ब्लॉग का यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। हमारा थैला भी गिर गया। ब्लॉग का एंड करते हुए हमारा थैला भी